हुआ है इस मैनेजमेंट में कि ये जब भी गलत तरीके के कोई फैसले लेंगे तो हमारा जो कर्मचारी है, हमारी जो ताकत है, वो इनको बताने का काम करेंगे कि आप जो है इस मैनेजमेंट को तरीके से नहीं चला रहे हैं, इसको ढंग से चलाने का काम करें ताकि हमारी ये इंडस्ट्री भी बढ़े, ये रेल अच्छे से चले। और रेल अच्छे से चलेगी तभी हम अच्छे हैं। इनकी कोई नियत नहीं है रेल को अच्छे से चलाने की। रेल को बेचने पे लगे हुए हैं। रेल को बेच करके ये ठेकेदारी प्रथा चलाना चाहते हैं। ठेकेदारी प्रथा के द्वारा उन मजदूरों का शोषण करना चाहते हैं। इसलिए ठेकेदार इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। दिल्ली मंडल की हमारी सभी शाखाओं से जो हमारी शाखा पदाधिकारी हैं, मैडम पवन कुमारी जी के नेतृत्व में, मैडम राखी जी, मैडम दिव्या जी और मेरी सभी शाखाओं से आई हुई मेरे सभी साथी, मैं आज इस गेट पर धरने में आने के लिए आपका स्वागत भी करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो हमने अपने कार्य रूप दिया है अपने आंदोलन को, और आज 8वें दिन महिलाओं की जिम्मेदारी दी कि आप यहां पर आकर के आप इस धरने को बहुत अच्छे से चलाने का काम करें, तो उसके लिए वाकई जो आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, इस शक्ति प्रदर्शन के लिए मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति, दुर्गा शक्ति, काली शक्ति, हर और ये मातृशक्ति का जो आपको ताकत भगवान ने प्रदान की है, आपने उन मौकों पर जब जब देवता भी जो है राक्षसों से लड़ाई लड़ते हार गए थे, तो देवियों ने आगे बढ़कर के उन राक्षसों का नरसंहार करने का काम किया है। वो शक्ति आपके पास है। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। ये अंधा, बहरा, गूंगा प्रशासन दिल्ली मंडल के ऐसे अधिकारी जिनको ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना वो कुछ बोल रहे हैं, उनको नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन दिल्ली मंडल यहां से चेताने का काम कर रहे हैं। हम बहुत ही शांति प्रिय तरीके से अपने इस आंदोलन को चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा मंडल मंत्री जी कह रहे थे, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये आह्वान के बाद भारतवर्ष से बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी उनके साथ जुड़ने का काम हुआ और अंग्रेजों को यहां से खदेड़ने का काम हुआ। भारतवर्ष को आजाद कराने का काम हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा करने का काम हुआ। उसी कड़ी में नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन के हम दिल्ली मंडल के साथी, आप साथियों से हमें कहीं खून की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग केवल हमारा साथ दीजिए, केवल अपनी शक्ति को बनाए रखिए। और हमारे बीच कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमें कमजोर करने के लिए कैटेगरी के नाम पे, जाति के नाम पे या किसी अन्य यूनियन के नाम पे बांटने के लिए हमारी ताकत को कमजोर करने की जो साजिश करें, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करिए। एकजुट रहिए, आप ताकतवर रहेंगे। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, हम अपनी मांगों को मनवाने में इस अंधे, बहरे, गूंगे प्रशासन से अपने साथियों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये मैं आपको साथियों बहुत आश्वासन देता हूं। साथियों, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो न सुनी मजदूर की मांग, कौन करेगा? हम करेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। जैसा स्टैंडिंग कमेटी का डिसीजन के अनुसार
4 फरवरी को हमारा ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन सारी ब्रांचें जो एक दिन जिस तरीके से उनकी उसमें ड्यूटी लगाई हुई है, वो भली भांति जो है हमारी ब्रांचें यहाँ करके इस प्रदर्शन को बहुत अच्छे से करने का काम कर रहे हैं, इस आंदोलन को चलाने का काम कर रहे हैं। 5 फरवरी को दिल्ली के चुनाव भी हो जाएंगे। 5 फरवरी को स्टैंडिंग कमेटी इसी गेट पर होगी, यही होगी स्टैंडिंग कमेटी। और 5 फरवरी के बाद इस आंदोलन का स्वरूप बदलेगा, क्योंकि जब शांति से बैठे हुए लोगों की बात ना सुनी जाए, लोगों से बात करने को समय ना मिले, तो फिर आपको अपनी आवाज को और ऊंचा करना पड़ेगा, अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तब जाकर के इनके कान खुलेंगे, तब जाकर के इनकी आंखें खुलेंगी, तब जाकर के इनका दिमाग खुलेगा, तब जाकर के इनकी जुबान खुलेगी, तब इनको होश आएगा। अभी शांति प्रिय प्रदर्शन से इनके दिमाग नहीं खुल रहे हैं, इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। कोई बात नहीं, हमारा संगठन आंदोलनकारी संगठन है, हर उस अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाला संगठन है, चाहे वो अत्याचार किसी रेल प्रशासन ने किया हो, चाहे वो अत्याचार और किसी वजह से हुआ हो, चाहे अत्याचार भारत सरकार कर रहा हो। आप साथियों ने इन सभी अत्याचारों के खिलाफ लड़ करके आप साथियों ने वर्ष 2023 केवल और केवल एक डिमांड के लिए लड़ने का काम हुआ। भारी संख्या में 10 अगस्त 2023 को आपने रामलीला ग्राउंड को भरने का काम हुआ, और उसकी उपलब्धि आपको ये हुई कि हमारे नौजवान बच्चे जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उनको गारंटेड पेंशन दिलाने का काम हुआ। वो किसी ने कराया तो ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन ने कराया, नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन ने किया। ऑल इंडिया रेल फेडरेशन जिंदाबाद, कामराज सिंह कुमार मिश्रा जिंदाबाद, कामराज शर्मा जिंदाबाद। उसमें कुछ स्वार्थी लोग, कुछ लोगों ने हमारे नौजवान बच्चों को बरगलाने का काम किया। ओल्ड पेंशन स्कीम दिलाएंगे। मैं अपने नौजवान भाइयों से, नौजवान बहनों से, नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं कि उनको नंगा करिए, उनसे पूछिए कहां है वो ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए आपने हमसे वोट ली है। वो ओल्ड पेंशन स्कीम दिलाने का काम करो। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हम लड़े थे, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गारंटेड पेंशन की बात थी, हमने गारंटेड पेंशन दिलाने का काम किया। हमने कहा जो मिल गया उसे जेब में रखिए, जो रह गया उसके लिए संघर्ष करेंगे, उसके लिए और लड़ेंगे, और आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के समकक्ष चाहे भारत सरकार कोई नाम रखे, लेकिन हम अपने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन के समकक्ष उनको सारे जो सुविधाएं हैं वो दिलाने का काम करेंगे। तो साथियों, ये ऐसा संगठन है जो कहता है वो करता है, जो जैसा रहता है वैसा दिखता है। आप संघर्ष प्रयत्न हैं, आप संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष को इसी तरीके से आज मंडल रेल प्रबंधक के समक्ष कर रहे हैं। मंडल रेल प्रबंधक को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपके अधिकारी आपके काबू से बाहर हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इनको हमें सुधारना आता है। जब अगली हमारी कार्रवाई चलेगी तो बिल्कुल जैसा मंडल मंत्री जी ने कहा, जब भी ये अपने कई सेक्शन में जाएंगे, हमारे मजदूरों को प्रताड़ित करेंगे, तो इनको हम ये बताने का काम करते हैं कि वहां से ये भली भांति वापस नहीं आने वाले हैं। वहां इनका अच्छे से स्वागत करेंगे, हमारे साथी इसको अच्छे से इनका जो है वहां पर जो भी इनकी अच्छे से सेवा होगी वो करने का काम करेंगे। तो साथियों, आप इसी तरीके से अपनी शक्ति को बनाए रखें, अपने विश्वास को बनाए रखें, अपनी ताकत को बनाए रखें। और जो भी हमारे साथी अभी, क्योंकि हमने लिमिटेड तरीके से इसको चलाने का काम किया है, और जब लिमिटेड और शांति प्रिय आंदोलन सक्सेस नहीं होता है तो अनलिमिटेड भी हमें यहां करना आता है। मैं आपको बता दूं, तत्कालीन डीआरएम अश्विनी लोहानी जी थे, और यहां हम पीएनएम कर रहे थे, ये हॉल का मेंटेनेंस चल रहा था।
पीएनएम ऑफिसर क्लब में चल रही थी। डीआरएम जो है वो उठ के वहां से चले गए कि आप इनके साथ करिए, मैं मंत्री से मिलना है। अगले दिन पीएनएम जो है वो रेल अधिकारी गृह में नहीं हुई, वो पीएनएम सड़क पे हुई और सड़क पर रेल मंत्री के आगमन के लिए बहुत अच्छे से स्वागत का इंतजाम किया। आपकी भारी संख्या में पूरा दिल्ली मंडल से इतना कर्मचारी आया कि मंडल रेल प्रबंधक को दिमाग सही हो गया और उन्होंने पहले कहा कि नहीं, पहले पीएनएम, पहले कर्मचारियों की बात सुनी जाएगी, उसके बाद जो दूसरे प्रोटोकॉल हैं वो पूरे किए जाएंगे। अरे भाई, कर्मचारियों की बात सुनने के लिए आप लोगों को लगाया गया है, आप कर्मचारियों के हितों के लिए हैं, आप कर्मचारियों के अहित करने के लिए नहीं है। आपकी ड्यूटी में है कि हमारे मजदूरों की जो भी हमारी जायज मांगे हैं उनको मानना है, आपने उनको अच्छे से काम करना है। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, कहने को उसको शॉर्ट में प्रेम कह देते हैं। प्रेम वो वाला प्रेम नहीं है कि बाप बेटे से, माँ बच्चे से वो प्रेम करके अपने को पालते पोसते हैं, नहीं। ये प्रेम तो आपको अधिकार मिला हुआ है इस मैनेजमेंट में कि ये जब भी गलत तरीके के कोई फैसले लेंगे तो हमारा जो कर्मचारी है, हमारी जो ताकत है, वो इनको बताने का काम करेंगे कि आप जो है इस मैनेजमेंट को तरीके से नहीं चला रहे हैं, इसको ढंग से चलाने का काम करें ताकि हमारी ये इंडस्ट्री भी बढ़े, ये रेल अच्छे से चले। और रेल अच्छे से चलेगी तभी हम अच्छे हैं। इनकी कोई नियत नहीं है रेल को अच्छे से चलाने की, रेल को बेचने पे लगे हुए हैं। रेल को बेच करके ये ठेकेदारी प्रथा चलाना चाहते हैं, ठेकेदारी प्रथा के द्वारा उन मजदूरों का शोषण करना चाहते हैं। इसलिए ठेकेदारी प्रथा इनको पसंद आती है, क्योंकि इनको सब कुछ वहां बहुत अच्छे से मलाई मिलती है। मजदूरों की जो रेगुलर हमारी काम है, जो रेगुलर हम कर सकते हैं, उनको आउटसोर्स करने की कोशिश करते हैं और उनको आउटसोर्स करके हमारे मजदूरों पर अत्याचार करना चाहते हैं। 60 ट्रैकमैन आए थे, पीएनएम में केस चल रहा है। हमने कहा भाई लेटरल एंट्री में 6 वैकेंसी बनती है, आप इनका नोटिफिकेशन निकाल दो। पिछले सीनियर डीएनसी एग्री कर गए, सीनियर डीपीओ एग्री कर गया, एडीआरएम एडमिन एग्री कर गए, नोटिफिकेशन आज तक नहीं निकली। क्यों भाई? वो कह रहे थे हमारे पास ट्रैकमैन नहीं है। अरे भाई, ट्रैकमैन नहीं है, ये हमने ठेका ले लिया क्या? नहीं है तो भर्ती करिए। जब दूसरे 10% पोस्टें आपको हमने दी और आपके पास 60 आए तो आप 6 दे दीजिए। हम तो 60 का 10% मांग रहे हैं। यदि आपको 300 आए हैं, उनका 30 दे दीजिए। जब भी आपके पास जितना एंट्री आए उसका 10% लेटरल एंट्री आपको देना होगा। यदि आपके पास आपका सिस्टम फेलियर है, आप भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, आप जो मैनेजमेंट आप जिस काम के लिए रखे हुए हैं आप उसमें फेलियर हो रहे हैं, तो उसमें हमारे मजदूरों का कोई दोष नहीं है। हमारे मजदूर अपने प्रमोशन का हक, अपने अधिकार लेना जानते हैं और अधिकार यदि नहीं देंगे तो छीन कर लेना जानते हैं। ये हमारा अधिकार है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। तो साथियों, मेरी सभी बहनें जो आज इस कार्यक्रम को यहाँ इतने अच्छे तरीके से चला रही हैं, मैं पुनः उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप हमारे पिछले जो 7 दिन से ये संघर्ष चल रहा था उससे बहुत बेहतर आज आप यहाँ संघर्ष को कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको और विशेष धन्यवाद देता हूँ। भविष्य में जो भी रूपरेखा बनेगी उसको आप सभी साथियों के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे और इस दिल्ली मंडल का जो रेल प्रशासन है, जो मजदूर विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, इसको इस आंदोलन के माध्यम से ये बताने का काम कर रहे हैं कि आराम से बैठ करके जो हमारा वार्ता तंत्र है उसके अनुसार हमारी समस्याओं का समाधान करें। अन्यथा हमें मजबूर होकर के अगला कोई स्टेप उठाना पड़ेगा, उसके लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार होगा। यूनियन का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यूनियन कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिसको ये करवाने के लिए कोशिश में है। हम बहुत इन्हें मौका देते हैं। यदि मौका देने के पश्चात भी
यदि नहीं सुधरते हैं तो हमें ट्रेड यूनियन एक्शन पर जो हमारा अगला कार्यक्रम होगा उसको करने के लिए हम मजबूर होंगे। उसके लिए नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली मंडल रेल प्रशासन जिम्मेदार होगा। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन दिल्ली डिवीजन इसके लिए कतई भी जो है जिम्मेदार नहीं होगी। इसके लिए इन्हें अपनी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी और उसके बाद यदि हमारी इस बातों का जो अच्छे से समाधान निकलता है उसके लिए हम रेल प्रशासन का धन्यवाद भी करेंगे और अपने साथियों का भी धन्यवाद करेंगे। हमारी कोई मनसा नहीं है, हम बेवजह नहीं लड़ते हैं और हम यहां भी आए हैं तो पूरा समय देने के पश्चात आए हैं। लेटर दिया, उसका रिमाइंडर दिया, रिमाइंडर का 15 तारीख से पहले शाम को 5 बजे रिप्लाई दे रहे हैं, कैजुअल रिप्लाई दे रहे हैं। कोई उसमें सोच नहीं है कि कुछ सुनना है करना है। तो ऐसी कैजुअल अप्रोच के साथ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ना कभी बात करने को आएगी। यदि आपकी पॉजिटिव सोच है तो आप 1 कदम आगे बढ़ेंगे, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। आप 1 कदम पीछे खींचेंगे, हम 10 कदम पीछे खींचेंगे और हम अपना संघर्ष जो है वो और अच्छे से चलाने का काम करेंगे। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। एक आपसे, हमारे पास ताकत है क्या? यही है हमारी ताकत। हम एकजुट रहें, हम अपनी जो भी अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और आवाज उठा करके मुट्ठी बंद कर करके अपनी ताकत को दिखाएं न कि हमारे पास ये हमारी ताकत है। उस ताकत को एकजुट मेरी आवाज के साथ आप आवाज मिलाएंगे। हो सकता है हमारी आवाज इस मंडल रेल प्रबंधक के कानों तक चली जाए, हो सकता है उसकी आंखें खुल जाएं, हो सकता है उसके कान खुल जाएं, उसको हो सकता है उसको बोलने का मौका मिल जाए। मैं उस आवाज को आपके साथ मिलाते हुए ये आवाज देना चाहता हूं। NRMU जिंदाबाद, AIRF जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, एक साथी जिंदाबाद, दिल्ली मंडल जिंदाबाद। धन्यवाद साथी।